हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 12th की जो काव्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 1 पवन दूतिका, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है। देखिए ये है आपका उपाध्याय, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस, सही है। तो इसके द्वारा इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले देखिए पवन दूतिका का मतलब समझाऊंगा मैं, उसके बाद एक एक शब्द जैसे खिन्ना क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, दिवस क्या होता है, गेहूं क्या होता है, मतलब हर एक शब्द का अर्थ को बारीकी से बताऊंगा, बहुत बारीकी से। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको दिखाऊंगा ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया अपने जो प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इंटर की क्लास 12th की शुरुआत करते हैं हिंदी की। तो इसमें है देखिए पवन दूतिका, पवन माने होती है हवा और दूतिका माने होता है संदेश, यानी कि संदेश भेजने वाला, यानी कि जो संदेश एक जगह से दूसरे स्थान को ले जाता है उसे कहते हैं दूतिका। यानी कि यहाँ पवन है जो संदेश लेके जा रही है, किसका, राधिका, राधा का। अब राधा का क्यों लेके जा रही है, क्योंकि राधा जो है ब्रिज में रह गई हैं, जो हमारे श्री कृष्ण है वो मथुरा चले गए हैं। तो उनके वियोग में जो है राधा जी बहुत परेशान है। तो फिर वे पवन से कह रही हैं मेरा संदेश मथुरा तक पहुंचा दो। तो उसी का वर्णन यहाँ पे है। तो इस वीडियो में समझते हैं एक एक शब्द का अर्थ को। तो कह रहा बैठे खिन्ना यक दिवस वे गेहूं में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगुंद को ले प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो इतनी बात समझ गई। तो चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए बैठी थी खिन्ना, खिन्ना होता है दुखी मन से, यानी कि राधा जी तो दुखी मन से बैठी थी। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया ना, जब कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो राधा जी ब्रज में ही अपने घर में ही दुखी मन से बैठी हुई थी। तो बैठी थी खिन्ना यानी कि दुखी मन से। यक दिवस, दिवस कहते दिन, यक माने एक दिन, एक दिन राधा जी दुखे मन से बैठी थी। वे गृह में थी अकेली, और गृह माने घर, और वे घर में अकेली थी, यानी कि जो वे घर में अकेली थी तो राधा जी दुखी मन से एक दिन वहाँ बैठी हुई थी। आगे देखते हैं। आग के आंसू द्रग युगल में थे, आग के आंसू द्रग युगल, द्रग मान द्रग होता है जोड़ा, यानी कि जो एक साथ दो चीज़ हो। युगल माने सॉरी, द्रग माने नेत्र, युगल माने जोड़ा, दो नेत्रों का जोड़ा, यानी कि दोनों नेत्रों में थे। दोनों नेत्रों में क्या थे, उनके आंसू, उनके आंसू थे, यानी कि उनकी आंखें पलके भीगी हुई थी। धरा को भिगोते, और धरा माने होता पृथ्वी, पृथ्वी को भिगो रहे थे, यानी कि उनकी दोनों नेत्रों में आंसू थे जो धरा को भिगो रहे थे। आगे देखते हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, यानी कि आई धीरे इस सदन में, आ गई है धीरे से इस सदन में। सदन कहते घर का जो आंगन होता है या कमरा, इस घर के आंगन में या कमरे में आ गई है। पुष्प हवा जो है क्या लेकर आई है, पुष्प सदगुंध, यानी कि पुष्प सगुंध का मतलब होता है सुगंधित हवा को लेकर आ गई है। प्रातः वाली उपन, कौन सी पवन है वह, प्रातः वाली, यानी कि सुबह वाली क्या है, सुपन, यानी कि सुगंधित हवा। इसी काल वातायनों से, इसी काल यानी कि इसी क्षण, वातायन होता है खिड़की से, खिड़की से प्रातः वाली जो सुगंधित हवा थी वो धीरे से खिड़की के माध्यम से इस कमरे में आ गई है। आई होप पहला पदनाथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोले सैदुख उससे श्रीमती राधिकाइयों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इसको पहले अब समझेंगे। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे, फिर मैं आपको हाथ से लिखे नोट्स को दिखाऊंगा, क्योंकि पद्मांश नंबर 1 और 2 को एक एक साथ दिखाऊंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर अलग अलग दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए संतोष है, संतोष कहते हैं दुखों को, यानी कि दुखों को विपुल, विपुल माने तीव्रता से, दुखों को यानी कि जो उसके दुख थे वे बहुत तीव्रता से बढ़ते देख के दुखिता हुई, यानी कि जो उसके दुख थे राधिका के, उनके दुख बढ़ते जा रहे थे, उसको और देखकर दुखिता माने दुख हो गई, दुखित हो गई। राधा जी और दुखित हो गई, क्यों, क्योंकि सुगंधित हवा उनके कमरों में पहुंच गई थी खिड़कियों के माध्यम से, जिससे वे
जब वे उसको छुआ राधिका को तो उनका दुख और भी बढ़ गया। धीरे बोली सैदुक उससे श्रीमती राधिका यूं। धीरे बोली यानी कि धीरे से बोली, सैदुक माने दुखों के साथ यानी कि भरी आवाज़ में, दुखी आवाज़ में धीरे से बोली उससे। उससे किससे? पवन से। श्रीमती राधिका यूं, श्रीमती राधिका यूं यानी कि इस प्रकार श्रीमती राधिका धीरे से उससे बोली। क्या बोली? आगे देखिए। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे हो सताती, यानी कि प्यारी प्रातः सुबह वाली जो हवा हो, तुम मुझे क्यों इतना सता रही हो या परेशान कर रही हो, मुझे क्यों सता रही हो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आगे कह रही हैं, क्या तू तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी हुई है, क्या मतलब क्या तू भी हुई है कलुषता। कलुषता कहते हैं ग्रसित हो गई, यानी कि ग्रसित हुई इसी काल से, यानी कि इसी समय से की क्रूरता से, इसकी समय की क्रूरता यानी कि निर्दयता से तू भी परेशान हो गई है, ग्रसित हो गई है, जिस प्रकार तू मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि क्या तू भी परेशान है जिस प्रकार से मैं भी परेशान हूँ। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए पहले हाथ से लेके नोट्स को देखते हैं, पद्यांश नंबर 1 और 2 को अच्छे से देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, पद्यांश नंबर 1 और लास्ट में पद्यांश नंबर 2 का जो लिखना है, यह रहा बैठी खिन्ना यक, यानी कि यक मैंने एक बताया था, अब बीच में डेड डैश कर देना, फिर आपको क्रूरता से, सही है, लास्ट में क्रूरता लिख देना है, यानी कि शुरू के 1-2 शब्द लिखने हैं, लास्ट में 1-2 शब्द लिखने हैं, बीच में डेड डैश कर देना। फिर आप देखेंगे संदर्भ। देखिए संदर्भ सभी के लिए इक्वल रहेगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, फिर आपको आगे नहीं बताऊँगा। ये अगर आप प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया, सही है। अब व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि एक दिन जब राधा उदास दुखी मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी सुबह वाली सुगंधित हवा उस घर में प्रवेश करती है। अब आगे देखते हैं, जब प्रवेश कर रही है तो प्रवेश करती है, उससे राधा का दुख और बढ़ा दिया, जिससे राधा पवन से कहती है कि हे प्रातःकालीन हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम्हें भी मेरी तरह समय की क्रूरता से ग्रस्त हो, यानी कि तुम भी मेरी तरह परेशान हो जिस तरीके से मैं परेशान हूँ। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए, काव्यगत सौंदर्य भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है, अगर पूछेगा तो लिखना जरूर है। देखिए काव्यगत सौंदर्य में देखिए, अगर भाषा की बात करें खड़ी बोली, अगर शैली की बात करूँ प्रबंध, शब्द शक्ति की बात हो अभिधा, अच्छन, मदाक्रांता, अलंकार, अनुप्रास और गुण है प्रसाद। तो उम्मीद है पद्यांश नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए पद्यांश नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। यार, मेरे प्यारे नव जलद से कुंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन जज तू अल्प आगे बढ़ेगा, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ न जाना विश्राम लेना। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए ये बात समझ गए, अब हम सीधा सीधा इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अब इसको समझेंगे। मेरे प्यारे नव जलद, यानी कि अब जो है राधा जी हवा से अपने एक संदेश भेजने को कहती हैं, और वो क्या कह रही हैं, मेरे प्यारे नव जलद, यानी कि मेरे प्रियतम, नव माने नए नए, जलद माने कहते हैं बादलों के समान, जो बादल सा अच्छा लगता, यानी कि जब बादल उमड़ते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, यानी कि जो मेरे प्यारे से हैं, बादल से हैं, कंज से नेत्रवाल, कंज माने कहते हैं कमल के समान, और नेत्र वाले जो हैं, जो जाके आए न मधुबन से, जो मधुबन कहते हैं बगीचा, यानी कि जो ब्रज में एक बगीचा था उसमें से जब से गए हैं वे आए नहीं हैं, ओ न ही भेजा संदेशा। कहाँ गए थे वे? मधुबन से सीधा गए थे मथुरा, तो वहाँ से मधुबन से गए थे तो वे आए नहीं हैं, से और न भेजा संदेश, और ना ही उन्होंने मुझे कोई संदेश, ना ही व्हाट्सअप, ना ही इंस्टाग्राम चैट भेजी है, यानी कि मुझे कोई भी संदेश उन्होंने
नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय बैल से बावली हो रही हूँ। मैं उनके इंतजार में रो रो के प्रिय विरह यानी कि प्रियतम विरह माने वियोग, अपने प्रीतम के वियोग में रो रो कर से बावली यानी कि परेशान हूँ, बावली हूँ, पागल हो गई हूँ, बावली सी हो रही हूँ। अपने प्रीतम के वियोग में मैं रो रो कर बावली हो रही हूँ। आगे देखते हैं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जाके यानी कि जा किससे कह रही है? पवन से, कि पवन तू जा और मेरी सारी दुख भरी कथा श्याम को तू सुना दे। श्याम माने श्री कृष्ण को तू इसको सुना दे, ये श्याम जी को मेरी कथा दुख भरी जाके तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जो ही मेरा भवन यानी कि जैसे ही मेरे भवन, अतज माने होता है प्यार वो जैसे ही, अतज माने त्याग करके, यानी कि जैसे ही मेरे भवन को छोड़ करके, तज माने छोड़ कर या त्याग करके, तू अल्प आगे बढ़ेगी। तू यानी कि पवन को कह रही है, तू जैसे ही अल्प माने थोड़ी आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजी मिलेंगी। शोभा वाली माने सुंदर दिखने वाली, शोभा माने सुंदर दिखने वाली, सुगंध माने सुगंध प्रदान करने वाली, यानी कि सुंदर दिखने वाली और सुख प्रदान करने वाली, कितनी मंजू, कितनी मंजू, मंजू कहते हैं सुंदर सुंदर, कुंजे होती हैं बगीचे, यानी कि तुझे सुंदर सुंदर और सुख प्रदान करने वाली बगीचे मिलेंगे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदु स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, छाया मिलेगी और प्यारी छाया यानी कि प्यारी सी छाया मिलेगी मृदुल स्वर से, और कोयल के जो मृदुल स्वर होते हैं वो तुझे मोह लेंगे, यानी कि तुझे वहाँ नहीं रुकना है, वे तुझे रोकेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे तथा वे तुझे विश्राम करने के लिए बोलेंगे, परंतु तुझे नहीं रुकना। तुझे एक बात याद रखनी है, क्या? तो भी मेरा दुख लग वहाँ न जा विश्राम लेना। तो भी मेरा दुख लख माने याद करके, यानी कि दुख मेरा याद करके, तो भी मेरा दुख याद करके वहाँ न विश्राम लेना, और वहाँ विश्राम मत कर लेना, यानी कि तुझे वहाँ नहीं रुकना है। तुझे वे मोह लेंगी, अपनी मधुर आवाज़ से अपनी ओर आकर्षित करेंगी, परंतु तुझे वहाँ विश्राम नहीं करना है। तुझे मेरा दुख याद रहना चाहिए, तू मेरा वहाँ संदेशा पहुँचा दे। तो चलिए पद्यांश नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आ गया। अब हाथ से लेके नोट्स को देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं इसको। कह रहा मेरे प्यारे नव, और लास्ट में विश्राम लेना, सही है। अब इसमें क्या करना, संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, संदर्भ में आप बार बार आपको नहीं बताऊंगा। व्याख्या, हवा से दुखों को बताती हुई राधा कहती हैं कि नए नए बादलों के समान सुंदर एवं कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ब्रज के इस वन मैंने मधुवन को जब से छोड़कर गए हैं, फिर यहाँ नहीं आए और न ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। मैं उनके वियोग में रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः हे पवन, तुम मेरे इस दुखों को जाकर उन्हें बता दें। राधा आगे कहती हैं कि जैसे ही तुम मेरे घर से थोड़ा आगे बढ़ोगी तो अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली क्या कुंजे माने बाग बगीचे मिलेंगे। वहाँ की सुंदर छाया व पक्षियों के कलवर की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम मत करना। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में पद्यांश नंबर 1 से लेकर 4 तक को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब वीडियो को लाइक जल्दी से फटाफट करें और दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।